इंडिया दुनिया के लिए हमेशा से एक खास आकर्षण रहा है। इसकी प्राचीन सभ्यता, रंगीन संस्कृति और अलग अलग लैंडस्केप्स ने सदियों से ट्रैवलर्स को अपनी ओर खींचा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से ही इंडिया के धन और ज्ञान की कहानियां पूरी दुनिया में फैली, एडवेंचरर्स, स्कॉलर्स और फॉर्चून सीकर्स को आकर्षित किया। ये निडर एक्सप्लोरर्स दूर देशों से इस उपमहाद्वीप के रहस्यों को जानने के लिए खतरनाक यात्राओं पर निकल पड़े। पहाड़ और रेगिस्तान पार किए, ट्रेचरस समुद्रों को नेविगेट किया और कठोर मौसम का सामना किया ताकि इंडिया के अजूबों को फर्स्ट हैंड देख सकें। उनके अकाउंट्स अक्सर ऑय और बिविल्डरमेंट से भरे हुए हमें इंडिया के पास्ट की इनवैल्यूएबल ग्लिम्पसेस देते हैं। ये फर्स्ट हैंड नैरेटिव्स इंफॉर्मेशन का खजाना है जो बाइगॉन एरस के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स पर प्रकाश डालते हैं। इन फॉरेन ट्रैवलर्स की नजरों से हम इंडिया के हिस्ट्री पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव पाते हैं जो इंडिजिनस सोर्सेज से मिली हमारी समझ को कॉम्प्लीमेंट और एनरिच करता है। उनकी कहानियां हमें टाइम में वापस ले जाती हैं, एंशिएंट सिटीज की गलियों में चलने, रॉयल कोर्ट्स की ग्रैंडर देखने और इंडिया के आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन की इंजेन्युइटी पर मार्वल करने का मौका देती हैं। हालांकि यह याद रखना क्रूशियल है कि इन अकाउंट्स की अपनी लिमिटेशंस है। ये ट्रैवलर्स अक्सर इंडिया को अपने कल्चरल बैकग्राउंड्स और प्रेजुडिसेस के लेंस से देखते थे जो उनके परसेप्शंस को कलर कर सकता था। फिर भी इन टेक्स्ट्स को क्रिटिकल आई से देखकर हम सब्जेक्टिविटी की लेयर्स के बीच से हिस्टोरिकल ट्रूथ के वैल्यूएबल नगेट्स खोज सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स को इंडिया की ओर खींचने वाली मोटिवेशंस उतनी ही डाइवर्स थीं जितनी कि वे लैंड्स जिनसे वे आए थे। कुछ रिलीजियस फर्वर से प्रेरित होकर सेक्रेड साइट्स की पिलग्रिमेजेस पर निकल पड़े। उदाहरण के लिए बुद्धिस्ट मंक्स एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और रेलिक्स की खोज में चीन से यात्रा करते थे। खुद बुद्धा के फुटस्टेप्स का पता लगाने के लिए उत्सुक रहते थे। फैक्सियन और सुआनजांग जैसे उनके अकाउंट्स फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट कम्युनिटीज और सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो इंडियन लैंडस्केप में फैले हुए थे कि इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। दूसरों को रिचेस की संभावना ने ल्यूरेड किया। उनकी इमेजिनेशंस इंडिया के लेजेंडरी वेल्थ की कहानियों से फायर्ड अप थीं। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड में टैप करने के लिए उत्सुक इंडिया के शोर्स तक पहुंचने के लिए पेरिलस सी वॉयजेस का सामना करते थे। उनके क्रॉनिकल्स अक्सर बस्लिंग पोर्ट्स, एक्सोटिक गुड्स और इंट्रिकेट ट्रेड नेटवर्क्स जो इंडिया को वाइडर वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे का डिटेल देते हैं। नॉलेज की क्वेस्ट ने भी फॉरेन ट्रैवलर्स को इंडिया की ओर आकर्षित करने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में अपनी एडवांसमेंट्स के लिए रिनाउंड इंडिया ने स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को आकर्षित किया जो इसके लर्न्ड मैन एंड वुमेन के साथ स्टडी करने के लिए उत्सुक थे। ये ट्रैवलर्स अपने होमलैंड्स में न्यू फाउंड नॉलेज के साथ लौटे जिससे इंडियन आइडियाज और इनोवेशंस पूरी दुनिया में फैली। चाहे रिलीजियस जील, इकोनॉमिक एम्बिशन या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से प्रेरित हों, फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडिया के हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। कुछ ही फॉरेन ट्रैवलर्स का एंशिएंट इंडिया की हमारी समझ पर उतना गहरा प्रभाव पड़ा है जितना कि मेगास्थेनेस का, जो 4th सेंचुरी बीसीई में चांद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर था। सेल्यूसिड एम्परर सेल्यूकस आई निकाटर द्वारा भेजा गया। मेगास्थेनेस का मिशन प्राइमरीली डिप्लोमैटिक था जिसका उद्देश्य पावरफुल मौर्यन एम्पायर के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करना था। हालांकि ऑब्जर्वेशन के लिए उसकी कीन आई और मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग ने उसके डिप्लोमैटिक सोजर्न को हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जर्नी में बदल दिया। उसकी किताब, हालांकि अब टाइम में लॉस्ट हो चुकी है, लेटर राइटर्स के वर्क्स में एक्सटेंसिव कोटेशंस और रेफरेंसेस के थ्रू सर्वाइव करती है। यह मौर्यन एम्पायर के जेनिथ पर एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रदान करती है। मेगास्थेनेस की मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्रा के डिस्क्रिप्शंस एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस की एक विविड पिक्चर पेंट करते हैं जिसमें ग्रैंड पैलेसेस, बस्लिंग मार्केट्स और इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वह मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी, उनके एलैबोरेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और उनकी आर्मी के साइज और ऑर्गेनाइजेशन पर मार्वल करता था। रॉयल कोर्ट के उसके अकाउंट्स, इसके ऑपुलेंट सेरेमनीज और एलैबोरेट रिचुअल्स के साथ मौर्यन एलीट के लिव्स की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। हालांकि मेगास्थेनेस का काम रूलिंग क्लास के डिस्क्रिप्शन तक ही सीमित नहीं था। वह ऑर्डिनरी पीपल के लाइव्स, उनके ऑक्यूपेशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सोशल कस्टम्स की भी इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। मेगास्थेनेस के सदियों बाद फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया के एनल्स में एक और टावरिंग फिगर उभरा, अबू रायहान अल बिरूनी, जो एक इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज वाला पर्शियन स्कॉलर था। प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में 10th सेंचुरी सीई में जन्मे अल बिरूनी की इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी।
वह मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक्स में एक्सेल करता था और नॉलेज की उसकी क्वेस्ट उसे 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया ले आई, गजनाविड रूलर महमूद ऑफ गजनी के साथ उसके कैंपेन्स पर। अपने कई कंटेम्पररीज के विपरीत जो इंडिया को कॉन्करर्स लेंस से देखते थे, अल-बिरूनी ने सब कॉन्टिनेंट को ओपन माइंड और अंडरस्टैंडिंग की थर्स्ट के साथ अप्रोच किया। उसने इंडियन कल्चर में खुद को इमर्स करते हुए, संस्कृत मास्टर करते हुए और विभिन्न रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस के इंडियन स्कॉलर्स के साथ एंगेज करते हुए कई साल बिताए। उसका मैग्नम ओपस हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसकी प्रोफाउंड स्कॉलरशिप और इंडियन सिविलाइजेशन के लिए उसके डीप रिस्पेक्ट का प्रमाण है। इसके पेजेस में अल-बिरूनी ने इंडियन सोसाइटी को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया, इसके रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, लिटरेरी ट्रेडिशंस और सोशल कस्टम्स में डेल्व किया। वह कास्ट सिस्टम, साटी और जौहर की प्रैक्टिसेस और हिंदू कॉस्मोलॉजी एंड मिथोलॉजी की इंट्रिकेसीज के डिटेल्ड अकाउंट्स प्रदान करता है। एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए अल-बिरूनी ने अपने सोर्सेज को वेरीफाई करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए, अक्सर एक ही इश्यू पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करते हुए। उसका कंपैरेटिव अप्रोच इंडियन आइडियाज और अदर कल्चर्स के आइडियाज के बीच पैरेलल्स ड्रॉ करते हुए इंडियन नॉलेज को एक ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करने में मदद करता है। 5वां भाग मार्को पोलोज एडवेंचर्स इन द एग्जॉटिक ईस्ट। शायद ही कोई नाम ट्रैवल और एडवेंचर का सिनोनिम हो जितना कि मार्को पोलो का, जो 13th सेंचुरी सीई में सिल्क रोड को पार करने वाला वेनिशियन मर्चेंट था। उसका कैप्टिवेटिंग ट्रैवलॉग सदियों से रीडर्स को डिस्टेंट लैंड्स, एग्जॉटिक कस्टम्स और अनइमेजिनेबल रिचेस की कहानियों से एंथ्रॉल करता रहा है। जबकि पोलो की जर्नी प्राइमरीली चाइना की उसकी ट्रैवल्स और कुबलाई खान के दरबार में उसके एक्सपीरियंसेस पर फोकस्ड थी, उसका रूट उसे इंडिया के कुछ हिस्सों से भी होकर ले गया। इंडिया के उसके डिस्क्रिप्शंस हालांकि चाइना के उसके अकाउंट्स की तुलना में रिलेटिवली ब्रीफ हैं। इस पीरियड के दौरान सब कॉन्टिनेंट के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस की वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए साउथ इंडिया में पैंडियन किंगडम का पोलो का अकाउंट रीजन की थ्राइविंग पर्ल इंडस्ट्री, इसके सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के प्रेवलेंस को हाईलाइट करता है। वह लोकल कस्टम्स पर भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस प्रदान करता है, बीटल नट के यूज, सैटी की प्रैक्टिस और वॉरफेयर में एलिफेंट्स के रोल का वर्णन करता है। इंडियन सिटीज जैसे मैलाबार कोस्ट के सिटीज के पोलो के डिस्क्रिप्शंस, उनके बसलिंग पोर्ट्स, वाइब्रेंट मार्केट्स और ट्रेड किए जाने वाले गुड्स की डाइवर्स अरे पर एम्फसाइज करते हैं। वह स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स और टेक्सटाइल्स की अबंडेंस पर मार्वल करता था। ग्लोबल ट्रेड के हब के रूप में इंडिया की कंटिन्यूड इंपोर्टेंस को अंडरस्कोर करता था। हालांकि इंडिया के पोलो के अकाउंट्स कुछ अदर ट्रैवलर्स के अकाउंट्स से लेस एक्सटेंसिव हो सकते हैं, फिर भी वे सब कॉन्टिनेंट के कल्चर्स की रिच टैपेस्ट्री और 13th सेंचुरी के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इसके रोल की वैल्यूएबल ग्लिम्सेस प्रदान करते हैं। छठा भाग इब्न बटूता क्रॉनिकलिंग लाइफ इन द दिल्ली सल्तनत। 14th सेंचुरी सीई में एक और निडर यात्री इब्न बटूता, जो एक मोरक्कन स्कॉलर और जूरिस्ट था, एक ऐसी यात्रा पर निकला जो 3 दशकों से अधिक समय तक चली और उससे पहले किसी भी ज्ञात यात्री से अधिक दूरी तय की। नॉलेज की थर्स्ट और इस्लाम के प्रति डीप डिवोशन से प्रेरित होकर इब्न बटूता की यात्राएं उसे इस्लामिक वर्ल्ड और उसके बाहर के दूर दराज के कोनों तक ले गईं, नॉर्थ अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया तक, मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया तक और बिल्कुल इंडिया तक। उसकी यात्राओं का डिटेल्ड अकाउंट, जिसे जर्नी के नाम से जाना जाता है, एक कीन ऑब्जर्वर की नजरों से मिडिवल वर्ल्ड का एक फैसिनेटिंग क्रॉनिकल प्रदान करता है। 1333 सीई में इब्न बटूता का इंडिया आगमन दिल्ली सुल्तानेट के रहस्यमय सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के साथ हुआ। उसने इंडिया में कई साल बिताए, दिल्ली में एक जज के रूप में सेवा की और बाद में सुल्तान की ओर से चाइना के लिए एक डिप्लोमेटिक मिशन पर निकला। इंडिया का उसका अकाउंट दिल्ली सल्तनत के तहत जीवन का एक विविड पोर्ट्रेट प्रदान करता है। इसके कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की, इस्लामिक और इंडिजिनस ट्रेडिशंस के ब्लेंड और एक विशाल और डाइवर्स एम्पायर को गवर्न करने में इसकी चैलेंजेस के साथ। दिल्ली, जो तब सल्तनत की राजधानी थी, के इब्न बटूता के डिस्क्रिप्शंस बस्टलिंग मार्केट्स, मैग्निफिसेंट मॉस्क्स और इम्पोजिंग पैलेसेस के साथ जीवन से भरपूर एक शहर की तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि वह रूलिंग एलीट की ऑप्युलेंस और शहर के कई निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली पॉवर्टी के बीच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को भी नोट करता है।
दिल्ली के अलावा इब्न बटूता की यात्राएं उसे इंडिया के विभिन्न हिस्सों में ले गईं, जिनमें डेक्कन, साउथ इंडिया और मलाबार कोस्ट शामिल हैं। इन रीजन्स के उसके अकाउंट्स लोकल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की डाइवर्सिटी और इन रीजन्स को सस्टेन करने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वैल्यूबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। वह थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क्स, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस के प्रोडक्शन और हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए पिलग्रिमेज साइट्स की इंपॉर्टेंस का वर्णन करता है। इब्न बटूता का इसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस और इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस के साथ 14th सेंचुरी इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने के लिए एक इनवैल्यूएबल सोर्स के रूप में कार्य करता है। 7वां भाग बियॉन्ड द मुगल कोर्ट यूरोपियन एनकाउंटर्स। 16th सेंचुरी की शुरुआत ने वाइडर वर्ल्ड के साथ इंडिया के इंटरैक्शंस में एक टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया, क्योंकि यूरोपियन पावर्स स्पाइसेस और न्यू ट्रेड राउट्स की तलाश में प्रेरित होकर सब कॉन्टिनेंट में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने लगे। 1498 सीई में कैलिकट में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा के आगमन ने यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के एक ऐसे एरा की शुरुआत की जिसने इंडिया की डेस्टिनी को प्रोफाउंडली शेप किया। यूरोपियन ट्रैवलर्स जो इनिशियली ल्यूक्रेटिव स्पाइस ट्रेड से आकर्षित हुए थे, जल्द ही खुद को एक चेंजिंग इंडिया के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप में उलझे हुए पाए। उनके अकाउंट्स, जो अक्सर उनके कॉलोनियल एम्बिशंस और रिलीजियस प्रेजुडिसेस से कलर्ड होते थे, मुगल एम्पायर जो इस पीरियड के दौरान नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में डोमिनेंट पावर थी, पर एक डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक ट्रैवलर फ्रांसवा बर्निए था, जो एक फ्रेंच फिजिशियन था जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान 17th सेंचुरी सीई के मध्य में इंडिया आया था। अपनी यात्राओं का बर्निए का वृत्तांत मुघल कोर्ट, इसकी ग्रैंडर, इसकी इंट्रिग्स और इसके द्वारा सामना की जाने वाली चैलेंजेस की एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रदान करता है। बर्निए की कीन ऑब्जर्वेशंस मुघल कोर्ट की दीवारों से आगे तक एक्सटेंडेड थीं। उसने पूरे एम्पायर में एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, ऑर्डिनरी पीपल के लिव्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग और इंडियन सोसाइटी पर मुघल रूल के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया। उसके राइटिंग्स मुघल इकोनॉमी, लैंड टेन्योर की सिस्टम्स और उस पीरियड के सोशल कस्टम्स की वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इस एरा का एक और नोटेबल यूरोपियन ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट तावर्नियर था, जो एक फ्रेंच जेम मर्चेंट था जिसने 17th सेंचुरी सीई में इंडिया की मल्टीपल जर्नीज की। तावर्नियर के अकाउंट्स डायमंड ट्रेड के उनके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस के लिए पार्टिकुलरली वैल्यूएबल हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें वह पर्सनली इन्वॉल्व था, वह गोलकोंडा की डायमंड माइंस, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के मेथड्स और इंट्रिकेट ट्रेड नेटवर्क्स जो इंडिया को यूरोप के मार्केट से कनेक्ट करती थी, के विविड अकाउंट्स प्रदान करता है। उसके राइटिंग्स मुगल कोर्ट, उसकी लैविश लाइफस्टाइल और आर्ट्स के उसके पैट्रनेज पर भी प्रकाश डालते हैं। 8वां भाग थ्रू देयर आइज, इंसाइट्स एंड लिमिटेशंस। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स इंडिया के हिस्ट्री पर एक रिच और मल्टीफैसेटेड पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। वे मौर्यन एम्पायर की ग्रैंडियर से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के तहत जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज तक डिफरेंट एरास के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स की इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। उनकी नजरों से हम रॉयल कोर्ट्स का स्प्लेंडर, रिलीजियस पिलग्रिमेजेस की पायटी, बसलिंग मार्केट प्लेसेस की वाइब्रेंसी और इंडियन आर्टिजन्स की इंजेन्युइटी देखते हैं। ये अकाउंट्स इंडियन सोसाइटी के उन पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो अन्यथा नजरों से छिपे रह सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल के लिव्स, उनके कस्टम्स, बिलीफ्स और डेली स्ट्रगल्स की ग्लिम्पसेस प्रदान करते हैं। इंडियन सिटीज, उनके आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के ट्रैवलर्स के डिस्क्रिप्शंस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हिस्टोरियंस के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रदान करते हैं। हालांकि इन अकाउंट्स को क्रिटिकल और डिसर्निंग आई से अप्रोच करना एसेंशियल है, उन इनहेरेंट बायसेस और लिमिटेशंस को पहचानते हुए जो उनके नैरेटिव्स को शेप करते हैं। ये ट्रैवलर्स अक्सर इंडिया को अपने कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस बिलीफ्स और पर्सनल प्रेजुडिसेस के प्रिज्म से देखते थे। इंडियन कस्टम्स और सोशल स्ट्रक्चर्स की उनकी अंडरस्टैंडिंग अक्सर लिमिटेड थी, जिससे मिस इंटरप्रिटेशंस और जनरलाइजेशंस होती थी। कुछ ट्रैवलर्स पर्टिकुलरली जो यूरोप से आए थे, यूरोपियन सुपीरियोरिटी के प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ आए, इंडिया को एक ओरिएंटलिस्ट लेंस से देखते हुए, जिसने इंडियन कल्चर को एक्सोटिसाइज्ड, रोमांटिसाइज्ड या डेनिग्रेटेड किया। इसके अलावा इनमें से कई अकाउंट्स घर वापस ऑडियंसेस के लिए लिखे गए थे, अक्सर एंटरटेनिंग या कॉलोनियल एम्बिशंस को जस्टिफाई करने के उद्देश्य से।
नतीजतन हो सकता है कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी के कुछ पहलुओं को एग्जैजरेट किया हो या दूसरों को ओवरलुक किया हो जो उनके नैरेटिव्स में फिट नहीं होते थे। 9वां भाग, कंक्लूजन, अ टैपेस्ट्री वोवन बाय ट्रैवलर्स टेल्स। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद इंडिया के फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स सब कॉन्टिनेंट के रिच और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। वे एक यूनिक और इनवैल्यूएबल पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं, इंडिजिनस सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंडिया के पास की एक मोर न्यूआंस्ड पिक्चर प्रदान करते हैं। सोशल कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पर उनके ऑब्जर्वेशंस बायगॉन एराज के हमारे नॉलेज को एनरिच करते हैं, जिससे हमें इंडिया के हिस्टोरिकल नैरेटिव की टैपेस्ट्री को पीस टुगेदर करने की अनुमति मिलती है। इन अकाउंट्स को क्रिटिकली पढ़कर, उनके बायसेस को एक्नॉलेज करते हुए, उनकी इंसाइट्स की सराहना करते हुए, हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी और टाइम और स्पेस में कल्चर्स की इंटरकनेक्टेडनेस के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त करते हैं। इन ट्रैवलर्स की लेगेसी उनके क्रॉनिकल्स के पेजेस से आगे तक फैली हुई है। उनकी जर्नीज ने क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस को फॉस्टर किया, न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया और आउटसाइड वर्ल्ड द्वारा इंडिया को परसीव किए जाने के तरीके को शेप किया। उन्होंने सबकॉन्टिनेंट के हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। उनकी कहानियां सदियों बाद भी हमें कैप्टिवेट और इंस्पायर कर रही हैं।